18 से 19 वर्ष के एक बच्चे पर हमला होता है। ये घटना कहीं और की नहीं बल्कि हिसार की ही है। हिसार के एक 4 सेक्टर में 2 युवक आते हैं बाइक सवार और एक बच्चे के ऊपर हमला करते हैं और बच्चा घायल हो जाता है। हमला किससे किया गया है जान लेते हैं और पूरा मामला ये काफी समय से चल रहा था। इनकी माता हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते। चलिए आइए, क्या कहना चाहेंगे आप? मैडम ये काफ़ी साल से हो रहा है कि मेरे बेटे को ना 3-4 बार मरवा चुके हैं ये। कौन कौन किसकी बात कर रहे हैं आप? मेरे मतलब कि ससुराल वाले की तरफ से ही है, सारे पर घर के ही हैं। घर के बंदे और घर के ही बेटे पर वार करवा देते हैं। हाँ जी। वजह क्या रही? बस वजह तो यही है कि अब तो प्रॉपर्टी का ही रह रहा है कि इनको मार दें और कुछ मैटर ख़त्म हो जाए। और मैंने 2-3 केस कर रखे हैं उनके ऊपर, इसलिए उनके ऊपर थोड़े बड़े केस भी हुए हुए हैं। आपने 2-3 केस किए हुए हैं? हाँ जी। किस तरह के केसेस आपने इनके ऊपर लगाए? उनके ऊपर 379 भी पहले भी उन्होंने वो डकैती वगैरह कर रखी है। मेरे सामान उठा के हमसे तेज़ धार के वार किए हुए हैं। काफ़ी जने घुस के मार के गए हुए हैं और मेरे कपड़े वपड़े फाड़े हुए हैं। मतलब कि बहुत गलत चीज़ हो रही है पूरा। और पारिवारिक मामला इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक पति खुद की पत्नी पर ही हमला कर देता है। यहाँ तक कि डकैती का भी आप आरोप लगा रही हैं। आप ये जो आरोप लगा रही हैं डकैती का, लगभग क्या चीज़ें इन्होंने चोरी की और लगभग कितने समय पुरानी ये बात? ये डकैती का तो अभी 1.5-2 साल से हो रहा है ये तो। 1.5-2 साल? हाँ, इतनी 1.5-2 साल में मेरे बेटे को 4 बार मार के जा चुके हैं और 3 बार मेरे को मार के जा चुके हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं? हाँ। लड़का एक लड़की? नहीं, 2 लड़के हैं। 2 लड़के हैं। हाँ जी। जिस बच्चे के ऊपर हमला हुआ उस बच्चे का नाम क्या था? गुरदीप नाम है। गुरदीप की आयु की अगर मैं बात करूं तो कितनी आयु होगी इस बच्चे की? 18 साल की। 18 साल उसकी आयु है। क्या कहना चाहेंगी? आप बता रही थी अभी कि 2 जो है बाइक सवार आते हैं और पूरा वार करते हैं। क्या है पूरी घटना? 2 बाइक सवार आते हैं और वो अकेला ही आ रहा था। मेरा बेटा 9:30 पौने 10 के करीब टाइम था, तो पीछे से आए हैं और उसके ना बिल्कुल कोई तेज पैनी चीज़ उसके पीछे से वार की है, उसकी चैन तोड़ी है और फिर वो सेक्टर 5 की तरफ घुस गए हैं या सूरजमल की तरफ घुस गए थे। और फिर वो 2 आए हैं, 2 जन उन्होंने हेल्प की है। 2 लड़के आए थे, ये साथ में थे भैया, और उन्होंने उसको उठाया, मेरे को कॉल किया कि ऐसे ऐसे आपके लड़के को ज़्यादा घायल कर गया, चोट मार गया और वो गिर गया है, आप उसको आके देखो। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके भागी हूँ। फिर मैंने उनका पीछा भी किया है। जैसे वो निकल के आए हैं 10-15 मिनट बाद, मैंने उनको वहाँ मैं खड़ी हो गई थी, तो उसके पीछे पीछे वो खूब स्पीड पे भागे हैं और मेरे को पता भी चल गया था ये है। मैंने बाय नेम यहाँ पे नाम भी दिया है थाने में उनका। तो ये उनको नहीं लेते क्योंकि यहाँ से कभी कोई रिस्पांस नहीं हुआ, तभी इनके हौसले बुलंद होते हैं। आज 8 से 7-8 बार जितनी बार चोट लगी है, ये सिर्फ हौसले बुलंद होने के कारण लगी है और वो सबको पता है वो क्यों हो रहे हैं हौसले बुलंद। पुलिस ने कोई आश्वासन नहीं दिया है क्या आपको? आश्वासन तो तब देंगे ना जब पहले कोई कार्रवाई हुई है। कहते हैं हमें पता है कौन कितने पानी में, चोट लगती रहे। हम मेरे ऊपर तो अगर वो 751 का भी करवाते हैं ना तो हमें पूरी रात थाने में बैठाया जाता है 751 के केस में भी। और हमारे यहाँ डकैती का भी हो जाए तो 2-2 महीने तक उनको गिरफ्तार भी नहीं करते, ना उनको बुलाते। आज भी उन्होंने बुलाया भी नहीं है। वो कह रहे हैं उसका स्विच ऑफ है, लड़के का जिसका आपने बुलाया वो आ ही नहीं रहा। यहाँ पर कहीं ना कहीं पुलिस पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ही जो है ध्यान नहीं दे रही है और हौसले बुलंद जो हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके पति के हौसले इसी वजह से बुलंद हो रहे हैं। तो कम वो तो अपने फरार उसको नहीं, ये मेरा देवर और उसका साला कर रहा है और मेरे ससुर और मेरी सास है, ये ज़्यादा कर रहे हैं। देवर ज़्यादा। अब आप क्या लगते हैं? मैं सिस्टर हूँ जी इनकी। ठीक है। क्या कहना चाहेंगी आप? ये पूरा मामला जो है अचानक से इस तरह से वारदात हो जाती है? अचानक तो नहीं, 3-4 साल हो गए जैसे चलते हुए, तो सब प्रॉपर्टी पैसा हड़पने के चक्कर में है। चाहे कोई फिर बच्चे को चोट लगे, अब उनको यही समझ नहीं आ रहा कि हमारे बच्चे हैं, भाई ऐसा ना करे, बच्चे के साथ तो कम से कम ना करें ऐसा। कितनी प्रॉपर्टी आपके नाम पर है कि वो ऐसा काम करने पर मजबूर हो गए? प्रॉपर्टी है, अगर ज़्यादा होती तो मैडम ये था कि हाँ कोई रिस्क भी ले, तो हमें इतना वो भी नहीं है, लेकिन बच्चों को तो ना मारे कम से कम। प्रॉपर्टी भी मेरी सिस्टर ने सब छोड़ दी है जैसे, तो वो हमने उसको खुद समझाया है कि तेरे पास तो अपने बच्चे को पाल, जैसे भी मेहनत करके कर रही है, अपने बच्चों को पाल दोनों को, तो सब कुछ हो जाएगा। हमने उसको जैसे तैसे समझाया है, बट अब इसको 6 महीने से अब ये अपने जैसे
थोड़ा होश में आई है, जैसे इतना ही सब कुछ बन जाता है तो लेडीज़ वैसे ही नहीं समझ आता कि क्या वो करे क्या ना करे। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे अभी की, फिर वो बच्चे के ऊपर फिर अब कुछ भी नहीं है, फिर बच्चे की कार्रवाई, आप बच्चे के ऊपर चोट मरवा रहे हो बार बार, वो बच्चा निकल ही नहीं सकता। बताओ, पढ़ने वाला बच्चा है, अब उसे कोचिंग भी जाना पड़ता है, स्कूल भी जाना पड़ता है, फिर उसको बच्चे को ऐसे अकेला देख के मार पिटाई करना, फिर क्या क्या जताना चाहते हैं अभी ये? क्या हालत है बच्चे की? बच्चा अभी सिर में 2-3 जगह है चोट, तो अभी वो ऐसी हालत में नहीं है कि वो बाहर आ जा सके। शुक्रिया। आप माता जी कुछ कहना चाहेंगी जो घटना जो अभी हुई है उसको लेकर? उसके लेके यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कि हर जगह यही नहीं कि मरने के बाद ही लोग सारे उठें और मरने के बाद ही कोई रोड जाम होए या फिर कोई एक्शन ले पुलिस वाले, या फिर मेरा बच्चा है तो सब, बच्चा तो देखो किसी का भी हो सकता है, ऐसे किसी के साथ गलत है ये सब करना। और मेरी मदद करे ये पुलिस वाले, किसी पे रहम उठे ना उठे, मैं एसपी साहब से गुजारिश करती हूँ कि मेरी कहीं ना कहीं ये न्यूज़ देखे और इन यहाँ से ना हो कि मेरी कहीं अच्छे अधिकारियों से जांच करवाएं और कम से कम हमें इन न्याय मिले। और उनके जो इतने हौसले बुलंद है, इतनी डकैती, इतनी चोरी, फिर कहोगे कि बच्चा वो बन जाते हैं, क्रिमिनल बन जाते हैं या फिर वो हो जाते हैं, तो वो बच्चा क्या करेगा जब 4 साल से उसकी माँ को और उसके ऊपर वार होते देख रहा है, तो बच्चा कहाँ जाएगा? वो कुछ बनेगा या फिर वो कुछ बिगड़ेगा? ये सब इन्हीं के पुलिस वालों के हाथ में होता है, बच्चों को बनाना और बिगाड़ना। माँ बाप तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं और सबको सब कुछ पैसा नहीं होता कि इंसाफ भी होता है। जी शुक्रिया। ये कुछ गुजारिशें थी जो यहाँ पर एक माता के द्वारा की गई है कि मेरी जो सुनवाई है यहाँ पर पुलिस स्टेशन में नहीं की जा रही है। काफ़ी समय से मैं आ रही हूँ और कहीं ना कहीं अपनी बातों को रख रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो कहीं मेरी आवाज़ जो है अगर एसपी साहब सुनते हैं तो एक बार ज़रूर मैं एसपी साहब से कहना चाहूँगी, जो भी उन्होंने भी कहा आप लोगों ने लाइव सुना है, लेकिन हाँ अब देखना ये है कि आप लोग कितना शेयर करते हो और आगे बढ़ाते हो इस खबर को और न्याय दिलाते हो इनकी माता जी को। चलिए देखते रहिए HR20 न्यूज़, साथ लाइव तस्वीरें आपको मिलती रहेगी।